वैसे कल आई गई और आज जमाल पत्ता सूखा पड़ गई है। हाँ, हाथन में माता बहने मेहंदी लगाए लगाए के आऊ पत्ती है और दूसरे हाथ से हाथ लगो तो मेहंदी छूट जाएगी इनकी है। और मेहंदी ना लगी हो, भगवान के नाम की मेहंदी लगी हो तुम्हारे हाथ न पे तो ताली बजा लियो, ना लगी हो तो मत बजाइयो। ऊपर हाथ निकाल ले। चिल्लावर रही और आवे तो रेल बना के लावे वैसे नया तेरे बिना जे नैना रोवे तेरे बिना जे नैना रोवे नैन से नैन मिलाए जा धनुष बाण चलाना सिखा दिया। उसके बाद में सबसे पहले राम ने ताड़का को मारा था।
राम ने जब ताड़का को मारा है उसके बाद सुबाहु रह गया है, वो भी मार दिया है और मारीच रह गए समुद्र पल्ली पार फेंक दिया है। तो इधर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ रह रहे हैं आजमगढ़ में, और इधर वहां से थोड़ी दूरी पर जनकपुरी थी, जनकपुरी, और वह जनकपुरी में राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना, उनकी पत्नी सुनैना थी। लेकिन भैया राजा जनक ने एक बार सूखा पड़ने पर हल चलाया, हल के नीचे देखा है एक गड़ा निकला, गड़े में देखा एक लड़की निकली है, उसका नाम सीता पड़ा। तो सीता एक दिन खेली खेल में अपने आंगन के बीच में, और जो शंकर जी का धनुवा था वो धनुवा सीता ने उठा के दूसरी जगह रख दिया था। सुनैना माँ के ना होने के कारण जब रख दिया है तो ये खबर मालूम पड़ी है राजा जनक को। तो उन्होंने हर खत, हर पत्र, हर चिट्ठी में एक ही बात लिखी है, महावीर की महाशक्ति और जो धनुआ थोड़ी गिराएगी, उस महावीर को निर्विवाद जानकी विभाई जाएगी। उन्होंने हर खत, हर पत्र, हर चिट्ठी में एक ही बात लिखी है, जो धनवा तोड़ गिराएगा वही मेरी सीता से नाता जोड़ के ले जाएगा। भैया 9 देशों में ये पत्र पहुंचा है, और जब पत्र पहुंचा है तो बहुत वीर बहादुर जादल से पत्र मिला है, और बादल से वीर बहादुर चले आते हैं धनुवा तोड़ने के लिए, अपना अपना बल दिखलाते हैं, लेकिन किसी पे धनुवा नहीं टूटता है। भैया जब धनुवा नहीं टूटा है, बहुत सारे राजा महाराजा आते हैं, विश्वामित्र के पास भी पत्र भेजा है, बताया है कि पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के सुना है। और भैया खबर पाते ही 9 देशों के राजा महाराजा आते हैं अपना अपना बल दिखलाने के लिए धनुष के पास में। तैयारी कर दो। हाँ तो यहाँ डरवा देता। हाँ जहाँ हाँ सही है, इन्हें सबन को हटाई दियो जाओ सर। जैसे ही खबर मालूम पड़ी है, विश्वामित्र को खबर मालूम पड़ी क्वार की शुक्ल पक्ष एकादशी को, और द्वादशी को चल दिए। जैसी द्वादशी को चले हैं तो उन्होंने क्या देखा, द्वादशी को चले भैया
बेहड़ जंगल में पहुंचे हैं। और जब बेहड़ जंगल में पहुंचे तो वहां देखा है वह वन में ऐसा निर्जन वन था कि वहां पशु पक्षी नजर नहीं आते, लेकिन एक पत्थर की शिला देखी। राम पूछने लगे हैं गुरुदेव, यहाँ कोई पशु पक्षी नजर नहीं आ रहे, पर ये पत्थर की शिला स्त्री कैसे पड़ी है? गुरु विश्वामित्र कहने लगे, लला तुम्हें ना मालूम जो कैसी स्त्री और किन की स्त्री है? गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। एक बार केस सुखा रही थी, छत पर चढ़ी चढ़ी ऊपर खड़ी खड़ी केस सुखा रही। इंद्र ने से देखा, इस पर मोहित हो गया। और जैसे मोहित हुआ है तो मोहित होने के बाद चंद्रमा के पास पहुंचा। और जैसे चंद्रमा के पास पहुंचो और जाकर के चंद्रमा से एक बात कही, समझ आती है लला बात कही किनसे? चंद्रमा से बात कही कि तुम मुर्गा बन जाना, भी बाबा बन जाना, तुम मुर्गा बन जाना, मैं जोगी बन जैसे ही जो उसके धब्बा बन गए, दाग लग गया। आज भी चंद्रमा पर देखो तो धब्बा दिखाई देते हैं, वो धोती के दाग हैं। उसके बाद लला इंद्र को श्राप दे दिया और अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, जा तूने बुरा किया है, तूने मेरे साथ धोखा किया है, तू पत्थर की शिला हो जा, लला जा को उद्धार करो। सोई राम आगे बढ़े, पैर की ठोकर लगी और पैर की ठोकर लगते ही वो पत्थर से स्त्री हो गई। और स्त्री हुई है, चरणों को स्पर्श किया है, हाथ जोड़े हैं और वो ऊपर को चली गई है। उसके बाद राम आगे वहां से चल दिए हैं और जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के पास चलती है जनकपुरी में, राजा जनक की बगिया में कि चले हैं रघुराई। बोलो भैया कि चले
जो भैया विश्वामित्र और लक्ष्मण और राम बगिया में पहुंचे, राजा जनक की बगिया में। और जैसे राजा जनक की बगिया में पहुंचे हैं, इधर वो वहां पहुंचे हैं और इधर सीताबाई बगिया में सहेलियों को लेकर के और बगिया में आ गई। भैया सरोवर में स्नान किया है और उसके बाद फूलों से लड़कियों ने सजा दिया। एक चंचला नाम की लड़की निकल करके राम लक्ष्मण घूम रहे थे, वहां पहुंची और देखो सोई वहां से बगी चली आई। सीता को आकर के बताया है तो सीता को वहां ले गई और सीता को ले गई है तो सीता ने राम को देखो और राम ने सीता को देखो। और जैसे एक दूसरे को देखा तो पता यार लिख दिया है गोस्वामी तुलसीदास ने, जैसे एक दूसरे को देखा, जैसे राम ने सीता को देखो तो राम भ्रम में पड़ गए और सीता ने राम को देखो तो वे असमंजस में पड़ गए। अब तो एक दूसरे को देखते ही रह गए, चकोर बन गए। अब वहां न सूजा है, न सुतरी है, न रस्सी है, न रस्सा है, दोनों बंध गए प्रेम की डोरी से। चित चोर आप चित चोर हुए, सिय मुख अलंक मयंक वेना, राघव ने नैन चकोर किए। भैया दोनों बंध गए। इधर लक्ष्मण ने तो तक कहा भैया यही जनक दुलारी है जो सीता स्वयंवर की तैयारी है। इधर लड़कियां बोली बहन आज मिला दे, कल फिर मिला देंगे, पर तुम यहाँ से चलो। सो सीता मंदिर में पहुंची, घंटा को बजायो है और गौरा मैया से अरदास की है कि मुझे मेरे राम पति बनकर आए और धनवा को बस यही तोड़े। तो वरदान दे दिया था कि जा तेरे मन की इच्छा पूर्ण होगी, तथास्तु कह दिया है। सीता घर चली आई। इधर राजा जनक को मालूम पड़ा तो राम लक्ष्मण विश्वामित्र को आदर सहित और बगिया से घर बुलवाया है, जहां स्वयंवर की तैयारी थी वहां बुलाया। और जैसी बुलाए हैं तो इधर जितने भी राजा आते हैं किसी पे धनुवा नहीं टूटा है। इधर राम लक्ष्मण विश्वामित्र बैठे हैं और उधर मंदोदरी रावण तैयार हो रहा था। तो मंदोदरी कहने लगी है नाथ कहाँ की तैयारी कर रहे हो? जवाब दिया स्वयंवर में जा रहे हैं। अब बेचारी ये तो नहीं कह सकती कि मेरी बिटिया है बाकी पास मत जाओ तुम लेने के लिए, और डायरेक्ट ये भी नहीं कह सकती मेरी बेटी है उसका कन्यादान ले आओ, तब भी फंस जाएगी। पर घुमा रही थी कैसे भी मेरी बिटिया के स्वयंवर में ये ना जाए, इसलिए कहने लगी है स्वामी कहाँ जा रहे हो? बोले स्वयंवर में। वहां मत जाओ तुम बूढ़े हो। और क्यों जा रहे हो? बोले हाँ जाएंगे हम। क्यों नहीं जाएंगे? हम कोई कायर हैं, बुजदिल हैं जो नहीं जाएंगे। और जाएंगे स्वयंवर में तो खाली हाथ लौट करके नहीं आएंगे, सीता को लेके ही आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। कहने लगी पागल तो न हो गए हो, तुम्हारी मत खराब तो न हो रही है? मंदोदरी बोली है। रावण कहने लगा क्यों? मंदोदरी बोली सुनो महाराज कि कहीं मानो स्वयंवर में जाइयो मती, कहीं मानो स्वयंवर में जाइयो मती। रावण कहने लगा क्यों नहीं जाना? बताओ क्यों नहीं जाए? कारण क्या है? मंदोदरी बोली तुम बूढ़े हुए वो नौजवाने आवेगी, जौन सी ताकत सारे कार में न पावेगी, तक घेरों को तुम सी
अंगुलियां दबी गई, गुरु का नाम लिया, शर्म के मारे वहां से चला गया। सीता नहीं मिली, और जब नहीं मिली तो राम लक्ष्मण बैठे देख रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जितने भी राजा महाराजा वहां आते हैं अपना अपना बल दिखलाते हैं, लेकिन किसी पे धनुवा नहीं टूटा है। और जब धनुष नहीं टूटा है, बताया है भूप सहस्र 10 एक ही 12 लगे उठावन टरेन टारा। राजा महाराजा 10-10 हजार लग जाते, लेकिन वो धनुवा तोड़ने की छोड़ो हिलता भी नहीं था। कारण था गौरा मैया ने वरदान दे दिया था, जितने राजा महाराजा लग जाते उतना ही वो धनुष ताकत खींच करके लंबा और भारी हो जाता था। धनुष नहीं टूटा। सब मंत्रियों ने सबसे कहा आप लेने आए हो यहाँ पर, ऐसे जान की जाने वाली नहीं है, जान की है, जान की ले बात तुम्हारी जान की, और जानकी को लेने आए बाजी लगाकर जानकी, पर जानकी को ले जाने वाले खैर न समझो जानकी। ऐसे नहीं जाने वाली है जानकी। भैया किसी पे धनुष नहीं टूटा। यहाँ भी संख्या वाली बात है, 10,000 राजा एक बार में लग जाते, और ये 10,000 राजाओं पे धनुष टूट जातो तो सीता किन किन के गले में माला डालती, सबके गले में डालती। कारण यही था, इसलिए यानी 10,000 राजा लग जाते। भूप सहस्र 10 एक ही 12 मानी मतलब आप सोच रहे हो एकदम नहीं लगते, 12 कहते एक दिन के लिए, एक दिन के लिए 12 कहते, एक दिन में 10,000 राजा बदल जाते। धनुष नहीं टूटा। अब जब धनुवा नहीं टूटा है तो राजा जनक कहने लगे अब मैं समझ गया इस पृथ्वी पर कोई ऐसा राजा नहीं है, ऐसा कोई वीर बहादुर नहीं है जो धनुवा को तोड़ सके, सिया से नाता जोड़ सके। लक्ष्मण पर रुका नहीं गया। ये कैसी बात आई वीर बहादुर वाली, हमका किसी से कमजोर है, हमका कायर है जो हम धनुष तोड़ने लायक नहीं है। उन पे रुका नहीं गया और एकदम लक्ष्मण उठे हैं और कहा हे राजा जनक आपने अभी क्या बोला था, फिर से बोलो। क्या ये पृथ्वी क्षत्रियों से हीन हो गई है? भैया राम आज्ञा अगर तुम्हारी मिल जाए मुझे तो भैया राम इस धनुवा के टुकड़े टुकड़े कर डालूं और तुम कहो तो भूमंडल हिला डालूं। क्या कह रहे हो राजा जनक? जैसी कहा है राम ने लक्ष्मण को बिठाल दिया है और लक्ष्मण बैठ गए तो विश्वामित्र ने इशारा दिया है राम के लिए।